नमस्कार। आइए आज कुछ धर्म कर्म की बातों से आपके साथ कुछ शेयर करूं। ऐसा कभी कभी मन में अचानक कुछ प्रश्न सामने आ जाते हैं कि जो मनुष्य नाम जप तो करता है पर उसके द्वारा निषिद्ध कर्म भी होते हैं, तो इस स्थिति में उसका उद्धार होगा अथवा नहीं, ये प्रायः आम आदमी के मन में ये क्वेश्चन समाया रहता है। वह किसी के सामने बोल नहीं सकता और बोलता भी है तो दुविधा में पड़ जाता कि कहीं मेरा पोल न खुल जाए। लेकिन घबराने की बात नहीं है। YouTube के माध्यम से मैं जो हमारे पास ज्ञान है, अब वह ज्ञान मैंने गीता दर्पण से गीता दर्पण को पढ़कर प्राप्त की है, उसी को कोट करते हुए मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन है, प्रश्न है कि मनुष्य नाम जप तो करता है पर उसके द्वारा निषिद्ध कर्म भी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस मनुष्य का उद्धार होगा अथवा नहीं। घबराने की बात नहीं है, ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, इसमें कोई भी जटिलता नहीं है, संकोच करने की बात तो है नहीं। मन को हर समय स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, दृढ़ रखना चाहिए, मन को इधर उधर भटकने से टालना चाहिए और उद्धार तो होगा। कहते हैं ना, लाख पाप कर्म करने के बाद भी अगर मनुष्य भगवान के शरण में चले आते हैं तो भगवान अपने भक्तों को कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। बोलिए एक बार, ओम नमः शिवाय। अब आगे बढ़े। वैसी स्थिति में समय पाकर, ऐसा गीता दर्पण में लिखा गया है कि उस व्यक्ति का उद्धार तो होगा ही, क्योंकि किसी भी तरह से लिया हुआ भगवान का नाम निष्फल नहीं जाता है, ये हर समय ध्यान में रखें। परंतु नाम जप का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वह उसके देखने में नहीं आएगा। वास्तव में देखा जाए तो जिसका एक परमात्मा को ही प्राप्त करने का ध्येय नहीं है, उसी के द्वारा, उसी व्यक्ति के द्वारा निषिद्ध कर्म होते हैं या हो जाते हैं। लेकिन जिसका ध्येय, जिसका ध्यान एक परमात्मा के प्राप्ति का ही है, उसके द्वारा निषिद्ध कर्म हो ही नहीं सकते, ये ध्यान में रखिए। जैसे जिसका ध्यान पैसा कमाने का हो जाता है तो फिर वह ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे पैसे की आवक में रुकावट पैदा हो। अगर पैसे की आवक में रुकावट पैदा हो गया तो उसे कष्ट होगा, वो पश्चाताप करेगा, क्योंकि वह पैसों का नुकसान सह नहीं सकता और किसी भी कारणवश पैसे नष्ट हो जाए तो वह बेचैन हो जाता है। ऐसे ही जिसका ध्यान, जिसका ध्येय परमात्मा प्राप्ति का बन जाता है,
अगर उसके द्वारा साधन से विपरीत कर्म होते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि अभी उसका ध्येय परमात्मा प्राप्ति नहीं बना है। अतः साधक को चाहिए कि वह परमात्मा प्राप्ति का पहले ध्येय दृढ़ बनाए और नाम जप करता रहे, और फिर निषिद्ध क्रिया नहीं होगी। और कभी निषिद्ध क्रिया हो भी जाती है, हो भी जाएगी, तो उसको उसका बहुत पश्चाताप होगा। तो यही पश्चाताप उसको आगे कभी नहीं करने देगी। तो ये जो प्रश्न था अनायास लोगों के मन में आते रहते हैं, इर्द गिर्द भटकते रहते हैं कि वैसे व्यक्ति जो नाम जाप करता है लेकिन उसके पास उसके हाथ से और रोजाना डे टू डे बेसिस पर निषिद्ध कर्म भी होते हैं, तो उसका उद्धार होगा नहीं। ये मैंने गीता दर्पण में लिखी हुई बातों को कोट करके आप लोगों के साथ शेयर किया। यह शेयर हमारे YouTube के दर्शकों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो अवश्य लाइक कीजिएगा। फिर आगे मिलेंगे दूसरा टॉपिक पर। धन्यवाद।